2026 शायद इंडियन बाइक मार्केट के लिए सबसे खतरनाक साल होने वाला है, क्योंकि इस साल आने वाली है कुछ ऐसी बाइक जो पावर, डिजाइन और परफॉर्मेंस तीनों के मामले में गेम चेंज कर सकती है। और उसकी वजह से इंडियन बाइक मार्केट में कंपटीशन काफी तगड़ा होने वाला है। अगर आप नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो रुक जाओ, हो सकता है आपको 2026 में अमेजिंग बाइक मिल जाए। कभी कभी बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं होती, वो एक फीलिंग होती है, एक एटीट्यूड होता है और कभी कभी किसी का सपना भी होता है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको कहूँ 2026 में कुछ ऐसी बाइक्स आने वाली है जो पूरा इंडियन बाइक मार्केट हिला सकती है। लाइक अपाचे का एक ऐसा अपग्रेड जो ट्रैक पर आग लगा सकती है, और ड्यूक का एक ऐसा अपग्रेड जो रोड पर डोमिनेशन दिखा सकती है, और एक ऐसी बुलेट जिसे देखकर शायद रॉयल एनफील्ड फैंस की धड़कन तेज हो जाएगी। मे बी जो रॉयल एनफील्ड हिस्ट्री की सबसे पावरफुल बुलेट बनने वाली है। साउंड्स क्रेजी राइट, बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये बाइक सच में लॉन्च होने वाली है? अगर हाँ, तो इनकी प्राइस कितनी होगी और इनकी डिलीवरी कब शुरू होगी? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2026 के 5 डेंजरस अपकमिंग बाइक्स के बारे में। और बिलीव मी, इस लिस्ट की आखिरी बाइक शायद सबसे ज्यादा शौक देने वाली है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। उससे पहले संजय ऑटो जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे हमें आपके लिए ऑनेस्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस बाइक की जिसका इंतजार स्पोर्ट्स बाइक लवर काफी समय से कर रहे हैं। टीवीएस अपाचे RR 450। अभी तक अपाचे सीरीज मेनली 160 सीसी, 200 सीसी और 310 सीसी सेगमेंट में थी, जो काफी फेमस हुआ करती थी। लेकिन RR 450 को लाकर टीवीएस शायद एक नेक्स्ट लेवल स्पोर्ट्स मशीन लाने की तैयारी कर रहा है। और अगर रूमर्स एकदम सही निकले तो ये बाइक 45 से 50 HP तक की पावर प्रोड्यूस कर सकती है। इमेजिन कीजिए, एक शार्प एरोडायनेमिक डिजाइन, एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर और हाई रेविंग इंजन। इन सिंपल वर्ड्स, दिस मशीन कुड बी बिल्ड फॉर अमेजिंग लुक एंड प्योर परफॉर्मेंस। फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में मिलने की उम्मीद है फुल TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर जैसे प्रीमियम फीचर्स। प्राइस की बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 4 से 4.5 लाख एक्स शोरूम हो सकती है। और अगर लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बाइक 2026 के अक्टूबर या फिर एंड तक रिवील हो सकती है। लेकिन अगर ये बाइक सही प्राइस और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आती है तो बिलीव मी, अपाचे RR 450 इंडियन स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट को सीरियसली से कर सकती है। अब अगली बाइक उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ सिटी राइडिंग नहीं बल्कि माउंटेन, हाईवे और एडवेंचर राइड्स काफी ज्यादा पसंद है। हम बात कर रहे हैं बजाज की अपकमिंग एडवेंचर बाइक की। आप में से काफी लोगों को पता होगा बजाज अपनी 8 न्यू बाइक रिवील करने वाला है, जिसमें से कुछ अपग्रेडेड बाइक होंगी और कुछ न्यू राइवल्स, और उन्हीं में से एक ADV बाइक भी होगी। अभी तक लगभग सभी बाइक्स कंपनी के पास अपनी खुद की ADV बाइक्स हैं। एग्जाम्पल, हीरो के पास एक्सप्रेस 210, रॉयल एनफील्ड के पास हिमालयन। वहीं बजाज के पास अभी तक खुद की ADV बाइक है ही नहीं, बल्कि बजाज हर तरीके की बाइक बनाता है, चाहे वो डेली कम्यूट बाइक हो या फिर काफी ज्यादा फेमस होने वाली स्पोर्ट्स बाइक हो। आजकल एडवेंचर बाइक का क्रेज भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और बजाज शायद इसी सेगमेंट में अपनी ADV बाइक लाने की तैयारी कर रहा है। बट अभी तक ना ही इस बाइक के क्लियरली नाम सामने आया है और ना ही इसके एग्जैक्ट लुक पता चले हैं। काफी रिमर्स के अकॉर्डिंग इस बाइक में 350 से 400 सीसी का इंजन मिल सकता है, जो की कॉम्पीट करेगा काफी ADV बाइक्स को, लाइक KTM 390 एडवेंचर एंड हिमालयन 350। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलने की उम्मीद है लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और नेविगेशन सपोर्ट वाला TFT डिस्प्ले, यानी टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन। प्राइस की बात करें तो बजाज अगर अपनी ट्रेडिशनल एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखता है तो इस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस 2,50,000 से 2,80,000 एक्स शोरूम तक हो सकती है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो ये बाइक शायद 2026 के एंड या फिर मिडिल तक आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये बाइक सीधे हिमालयन 450 और KTM एडवेंचर सीरीज को चैलेंज कर सकती है। अब तीसरी बाइक का नाम सुनते ही शायद पुराने राइडर्स के चेहरे पे स्माइल आ जाए। करिश्मा XMR 250। एक समय था जब करिश्मा इंडियन रोड्स की किंग ऑफ हाईवेज मानी जाती थी, और अब रूमर्स है कि करिश्मा ला सकता है अपनी XMR 250, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बाइक 100% जल्दी आने वाली है। और ऑनेस्टली दिस कुड बी ए पावरफुल कमबैक जिसका लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि इस बाइक में लगभग 250 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, जो करीब 30 PS तक की पावर दे सकता है। यानी परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक N250 और RS200 जैसे राइवल से काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। डिजाइन की बात करें तो हीरो इसे एक साफ फुली फेड स्पोर्ट्स बाइक लुक देगा, एंड ऑनेस्टली इस बाइक का लुक एकदम एग्रेसिव है जो सुपर बाइक वाला फील देगा। फीचर्स में मिलते हैं USD फ्रंट फॉक्स, TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डुअल चैनल ABS, यानी टेक्नोलॉजी और स्टाइलिंग दोनों मॉडर्न होने वाली है। प्राइस की बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 2 लाख से 2,20,000 एक्स शोरूम तक जा सकती है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो ये बाइक 2026 में समटाइम लॉन्च हो सकती है,
और डिलीवरी भी इसके कुछ दिनों बाद मिलने लग जाएगी। एंड अभी तक इसके लॉन्च होने की हीरो ने ऑफिशियली कोई डेट बताई नहीं है। हीरो लगभग इस बाइक के लिए लोगों को 1 साल से वेट करा रहा है। अगर अभी कोई लॉन्च होने की एग्जैक्ट टाइमलाइन बताता है तो समझ जाना वो बातें झूठी है, बट हाई चांस है कि ये बाइक 2026 के मिड में लॉन्च हो जाए। अगर हीरो इस बाइक को सही परफॉर्मेंस और डिजाइन के साथ लाता है तो करिश्मा नाम एक बार फिर से इंडियन रोड्स पर डोमिनेट करेगा एंड 250 सीसी सेगमेंट में अपने राइवल्स के लिए काफी खतरा भी बन सकता है। अब आती है वो बाइक जिसका इंतजार केटीएम के फैंस काफी ज्यादा कर रहे हैं। अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो शायद इंडिया की सबसे पावरफुल मिड सेगमेंट नेक स्ट्रीट फाइटर बन सकती है, जो अप्रिलिया RS 457 जैसी बाइक्स को भी आराम से डिफीट करेगी। एक्सपेक्टेड है कि इसमें मिलेगा 490 सीसी का डबल सिलेंडर इंजन जो लगभग 55 HP तक की पावर प्रोड्यूस कर सकता है, यानी एक्सेलरेशन इतना ब्रूटल हो सकता है कि 0 to 100 काफी कम टाइम लगे। और आपको केटीएम की हर बाइक्स के हाई टॉर्क और पावर का अंदाजा तो होगा ही, तो सोचो 490 सीसी कितनी ब्रूटल हो सकती है। फीचर्स की बात करें तो केटीएम इस बाइक को टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा भर सकता है, जैसे राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और फुल TFT डिस्प्ले। इसमें सस्पेंशन भी शायद केटीएम का WP सस्पेंशन होगा जो काफी अमेजिंग है यार। प्राइस की बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास होगा। और अगर लॉन्च टाइम की बात करें तो ये बाइक 2026 के एंड में भी आ सकती है या फिर 2027 की स्टार्टिंग में भी आ सकती है। अगर ये बाइक सच में लॉन्च होती है तो बिलीव मी स्ट्रीट डोमिनेशन का लेवल ही बदल सकता है और ये बाइक हर एक बंदे का सपना भी बन सकती है। अब आती है इस लिस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा शॉकिंग बाइक, रॉयल एनफील्ड बुलेट 650। बुलेट का नाम सुनते ही दिमाग में आता है क्लासिक डिजाइन, हैवी मेटल बॉडी और वो लेजेंडरी थंब साउंड, तुक 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 तुक। अब इमेजिन कीजिए उसी क्लासिक बुलेट में अगर 650 सीसी इंजन लगा दिया जाए तो यस, रॉयल एनफील्ड शायद यही करने की तैयारी कर रहा है। इस बाइक में मिलने की उम्मीद है भाई 648 सीसी डबल सिलेंडर इंजन जो इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT में मिलता है, यानी लगभग 47 bhp पावर एंड 52 Nm टॉर्क। मतलब परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग और क्लासिक फील भी आएगा। फीचर्स में मिल सकते हैं सेमी डिजिटल कंसोल विद फ्यूल इंडिकेटर, डुअल चैनल ABS, LED लाइटिंग और USB चार्जिंग। प्राइस की बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 3.5 लाख से 3,80,000 तक हो सकती है। और अगर इस बाइक के लॉन्च टाइम की बात करें तो ये बाइक 2026 के एंड में आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो काफी क्लासिक लवर्स के लिए ये बाइक एक अल्टीमेट मशीन बन जाएगी एंड काफी लोग इस बाइक को बाय भी करेंगे बिकॉज ब्रांड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ आर। तो ये थी 2026 की 5 सबसे अवेटेड अपकमिंग बाइक्स। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इन सभी बाइक्स में से एक बाइक चूज करनी हो तो आप कौन सी करोगे? कमेंट में बताना। और अगर आपको ऐसी अपकमिंग बाइक्स की अपडेट्स, रिव्यूज और ओपिनियन पसंद है तो संजय ऑटो जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज यहाँ मिलता है नो बकवास, ओनली ऑनेस्ट रिव्यूज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट।